अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली के बारे में। इटली में आपने फ़ंड्स किस तरह से शो करने हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स किस तरह से देने हैं, कितनी बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, इसके बारे में आज की ये जो है हमारी वीडियो है। इससे पहले मैं इटली के बारे में काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको एडमिशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह से होंगे, किस तरह से आपने अप्लाई करना है और इनटेक्स के बारे में बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो जो है ना वो स्पेशली फ़ंड्स के बारे में है, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्यूरी आती थी कि किस तरह से हमने अपने फ़ंड शो करने हैं, किसकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अपनी लगाएं, पेरेंट्स की लगाएं, किसी ब्लड रिलेटिव की लगाएं, या फिर जो है हमें मतलब कितने अमाउंट कितने अरसे की स्टेटमेंट शो करनी। तो ये सारी जो है ना डिटेल मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट्स भी इसके बारे में क्यूरियस हैं, पूछना चाहते हैं, वो इसी वीडियो को देखकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए और उसको किस तरह से आपने उसको बनाना है कि ताकि आपको ऑथेंटिक लगे, कौन कौन से एविडेंस भी लगाने हैं जिससे आपका उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी और आपका बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ ना हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, इटली किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता करें और जो है ना हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और फ्री असेसमेंट देंगे। दोस्तों अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो इटली में कितनी आपकी है, उसकी इम्पोर्टेंस। देखो, बैंक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप किसी भी मुल्क में अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को बहुत देखता है कि आपने जो है आपके पास क्या इनफ फंड्स हैं वहाँ जाकर पढ़ने के, वहाँ जाकर रहने के, वहाँ की लिविंग कॉस्ट, ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के फंड्स हैं। वो इस बात को देखकर ही आपको वीज़ा देता है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप भी लेट्स सपोज आपको मिल जाता है, इटली में तो स्कॉलरशिप भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलते हैं, अगर वो भी मिल जाता है तो देन भी आपको अपने फंड्स, प्रूफ ऑफ फंड जो है ना वो देना होता है। उसके ब्याह पर ही आपका वीज़ा का डिसीजन आता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाता है, जिनका आर्ट्स भी होता है, जिनको स्कॉलरशिप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका वीज़ा और रिफ्यूज़ हो जाता है। उसकी रीज़न यही निकलती है कि उनके पास स्टेटमेंट जो है ना उन्होंने प्रॉपरली मैनेज नहीं की होती। अगर वो उनके पास फंड्स भी होते हैं तो वो भी उन्होंने प्रॉपरली एविडेंस के साथ प्रेजेंट नहीं किए होते, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब आते हैं कि बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए आपने किन बातों का ध्यान रखना है। मतलब आपके पैसे अपने हैं, लेकिन फिर भी 2-3 बातों का आपने ज़हन में रखना है कि वो किस तरह से देखनी है। सबसे पहले तो आपने बैंक स्टेटमेंट को इस तरह बनाना है कि फॉल्स बैंक स्टेटमेंट न लगे। फॉल्स बैंक स्टेटमेंट है कि आपके पास सोर्स ऑफ आपने पैसे तो शो कर दिए लेकिन उसके साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, तो वो आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी। मतलब वो ये होगा कि आपने पैसे कहीं से लेके रख लिए हैं और उस वजह से वो वीज़ा ऑफिसर उसको सेटिस्फाई नहीं होगा और वो जो है ना आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। एक चीज़ इसका ख्याल रखना है। दूसरा जो पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है वो भी है प्री मैच्योर बैंक स्टेटमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लेट्स सपोज आपने 3 माह की बैंक स्टेटमेंट लगानी थी, आपके पास पहले माह में तो 5,000 आ रहा है बैलेंस और अगले माह अचानक आपके पास 20 लाख आ गया और आपने डिपॉजिट करवा दिया और अगले 2 माह में 20 लाख है, लेकिन पहला जो मंथ था जो तीसरा, तो वो उसमें जो है ना आपका 5,000 का या थोड़ा बैलेंस है, वो उस अमाउंट से कम है, तो वो एक प्री मैच्योर बैंक स्टेटमेंट है। आपने अगर आपको 20 लाख स्टेटमेंट शो करनी है तो आप 20 लाख जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस है जिस मंथ से आप शो करना शुरू करें वही एंडिंग बैलेंस तक होना चाहिए। वो अमाउंट मतलब पहले महीने भी शो होनी चाहिए, दूसरे में भी, तीसरे में, वो उसमें कम ही बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर वो मतलब रनिंग अकाउंट है तब भी उतनी अमाउंट कम से कम आपके अकाउंट में रहनी चाहिए और एंडिंग बैलेंस भी उतना ही होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। अगर आप बीच में से उसको स्टार्ट करेंगे और एंड पे पहले अकाउंट खाली था, अचानक पैसे आ गए और फिर आपने उसकी स्टेटमेंट निकलवा ली, तो वो एक प्री मैच्योर बैंक स्टेटमेंट होगी, उसके ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपका चाहे आपका स्कॉलरशिप आपको मिला हो, आपका आयर्स अच्छा हो या आपकी सारी चीज़ें ठीक हो, लेकिन अगर आपकी ये चीज़ होगी तो फिर आपका वीज़ा ऑफिसर आपकी इस वजह से आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देगा। तो इसलिए इस बात को ज़हन में रखते हुए आपने 3 बातों को देने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि
कितने फ़ंड्स आपको चाहिए, और ब्लॉक अकाउंट चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रूफ आपने किस तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना जो है ना इसको एविडेंस देने हैं अपने। तो दोस्तों, अगर हम फ़ंड्स की बात करें तो आपका तकरीबन को 20 से 21 लाख की स्टेटमेंट जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो रिक्वायर्ड होती है इटली के लिए। ये पैसे आप अपने अकाउंट में भी रखवा सकते हैं, ये पैसे आप अपने पेरेंट्स के ब्लड रिलेटिव के अकाउंट में भी रख कर शो कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आप जो नॉर्मल बैंक्स हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं या जो है ना कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उन्हीं की बैंक जो है ना स्टेटमेंट जो है ना वो लगा कर अपना फंड्स जो है ना शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पास ये पैसे हैं। अगर हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर दो तरह से हो सकता है, या तो आप बिज़नेस करते हैं या कोई सैलरी पर्सन है। अगर खुद सैलरीड पर्सन है या आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी आप सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, उनके एम्प्लॉयर के से लेटर भी ले सकते हैं। इस तरह करके आप उनका एक एविडेंस शो कर सकते हैं आपको पैसे ये आते हैं। और इसके अलावा अगर और कोई आपका जो है ना रेवेन्यू जहाँ से आपको आ रहा है पैसे आते हैं वो भी साथ में कोई शो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मतलब रेंट्स हैं, कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी का इनकम है, किसी तरह की भी इनकम है वो आप शो कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस कार्ड लगाएं, बिज़नेस विजिटिंग कार्ड लगाएं, टैक्स रिटर्न्स लगा दें, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स लगा दें। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट्स हैं, रेंटल की अगर कोई इनकम आ रही है तो वो लगा दें। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब लगाएंगे, प्रूफ ऑफ फंड्स जो आपके, अगर 20 लाख लगाया तो 20 लाख के साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे तो आपकी अमाउंट जस्टिफाइड हो जाएगी। आपको वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाएगा कि इसके यहाँ से फ़ंड्स आ रहे हैं, और अगर ये इसको आते रहेंगे, ये इसने पैसे कहीं से लेकर अपने अकाउंट में नहीं डलवाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के में ये वो हिस्सा चलता है, सबको पता है कि अकाउंट में लोग पैसे रखवा लेते हैं लेकिन उनके पैसे होते नहीं हैं। जब आप साथ में उनके एविडेंस दे देंगे सोर्स ऑफ इनकम का, तो वो देन आपकी अमाउंट जो है ना वो जस्टिफाइड हो जाएगी। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी जो है ना प्रूफ ऑफ फंड्स को शो करें और अपनी स्टेटमेंट लगाएं, चाहे अपने पेरेंट्स की या किसी ब्लड रिलेटिव की, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखें। इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। अगर इस बारे में मज़ीद आपने कोई क्वेश्चन हो तो आप इस सिलसिले में हमें रब्ता करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से जो है गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।